नमस्कार, द पब्लिश लाइव में आप सभी का स्वागत है। जम्मू विधानसभा में कल मंत्री सतीश शर्मा जी ने कहा है कि 1600 नए राशन डिपो यानी कि 20 जिलों में नए 1600 डिपो की जो दुकानें हैं वो खोली जाएंगी। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रश्न भी जो है सरकार से पूछेंगे कि आखिर 1600 दुकानें जो आप नई खोलने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, जो दुकानें पहले की है, क्या उन दुकानों से जो राशन लोगों को मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं, इसका भी जवाब सरकार दे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो दुकानें इस समय जम्मू कश्मीर में राशन डिपो की चल रही हैं, क्या उनमें राशन जो लोगों को मिल रहा है वो सही ढंग से मिल रहा है या नहीं। यानी कि सही ढंग यहाँ पे हम इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से आज से अगर 10 से 12 साल पहले की बात करें तो राशन डिपो से आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में जब हम स्कूल में जाते थे तो राशन डिपो से हमें चीनी भी मिला करती थी और अगर बात करें तो केरोसिन ऑयल भी मिला करता था। लेकिन अगर आज के समय की हम बात करें यानी कि 2025 जब हम जम्मू कश्मीर में जी रहे हैं तो उस समय की अगर हम बात करें तो क्या राशन डिपो से चीनी जो है वो राशन डिपो से मिल रही है या नहीं, इसकी बात मुझे लगता है विधानसभा में उठानी चाहिए जो इस समय जम्मू विधानसभा चल रही है। हालांकि ये बहुत अच्छा कदम है कि नई 1600 दुकानें जो हैं वो राशन डिपो की खुलने जा रही हैं और सरकार ने यह भी कहा है कि 200 राशन कार्ड जो है वो एक डीलर के अंडर होंगे। यानी कि जो दुकान खुलेगी उसमें आपको बता दें कि जो विधायक हैं उन्होंने कहा है कि 200 राशन कार्ड पर एक डीलर की मांग रखी गई, यानी कि 200 राशन कार्ड एक डीलर के पास होंगे। यानी कि एक दुकान जो रहेगी राशन डिपो की वहां पर सिर्फ 200 राशन कार्ड रहेंगे, 200 जिन लोगों को वहां से राशन मिल सकता है। और आपको बता दें कि प्रदेश में राशन वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसमें लगभग सरकार ने 1600 नए राशन डिपो खोलने जा रही है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड वितरण तब तक नहीं होगा जब तक खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्ड को संशोधित करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। वहीं आपको बताएं जो डिटेल हमारे पास पहुंची हुई है, मंत्री सतीश शर्मा ने विधानसभा के सदन को विभाग अनुदान पर चर्चा करने के दौरान इसकी जानकारी दी। इससे पहले चर्चा में अधिकतर विधायकों ने राशन डिपो की संख्या बढ़ाने और राशन कार्ड विभाजन की मांग भी की थी। वहीं जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूं कि इस समय जो मौजूदा दुकानें जो राशन डिपो की चल रही हैं, चाहे वो किसी भी पंचायत, ब्लॉक या फिर किसी भी जिले में चल रही हैं, जो राशन आज से अगर बात करें हम 10 से या 15 साल का गैप लगा के चलें, आप 10 साल लगा सकते हैं, उस समय जो राशन जिस तरह से लोगों को मिलता था, चाहे वो एपीएल है, बीपीएल है या फिर एएवाई है, उस समय आटा, चावल और चीनी जो है वो राशन डिपो से मिलती थी। उसके बाद आटे के बाद वहां से गेहूं मिलने लगी और चावल की जो मात्रा है वो भी कम हो गई। हालांकि हम आपको बता दें कि राशन डिपो से जो राशन मिलता था वो बड़ी मात्रा में मिलता था, लेकिन अब अगर आज के समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी है वो कम होती गई है और क्वालिटी जो है वो भी डाउन होती गई है। ये बात आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि अगर हम राशन डिपो में जब भी राशन लेने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई जगह से ऐसी खबरें भी आती हैं कि चावल में छोटे छोटे प्लास्टिक के भी जो है वो कंकड़ या फिर पत्थर कुछ ऐसे कैले मिलते हैं। और उसके बाद अगर आटे की बात करें तो आटा भी जो है क्वालिटी जो है वो भी आप देखेंगे राशन डिपो से जो आटा है, कहीं कहीं हम अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में कहीं कहीं आटा सही तरीके से मिलता है, लेकिन कहीं अगर हम बात करें तो जो आटा है वो सही नहीं मिलता। और सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि जब राशन जब वितरण किया जाता है राशन डिपो में तो वहां पर एक ऐसी टीम बनाई जाए, फूड सप्लाई की टीम बनाई जाए, जो वहां पर जिस दिन राशन दिया जाता है वो वहां पर जाके चेक करे कि किस तरह का जो राशन है वो लोगों को दिया जा रहा है और उसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो राशन नहीं लेते, जो लोग राशन नहीं लेते उनका राशन जो है वो पीछे से सरकार जो है वो पूरा उसी प्रकार की क्वांटिटी जो है वो भेजे, लेकिन जो लोग राशन नहीं लेते उनका राशन कहाँ जा रहा है इस पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि अगर एक पंचायत में अगर 100 से 200 राशन कार्ड होंगे या फिर एक जिले में अगर 1000 से 2000 तक राशन कार्ड होंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कि सारे लोग जो है वो राशन लेते हैं। अगर हम बात जम्मू सिटी की करें तो जम्मू सिटी में बहुत सारे राशन कार्ड ऐसे हैं जो अभी तक राशन कार्ड तो उन्होंने बनाए हुए हैं लेकिन राशन वो नहीं लेते। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान जो है वो सरकार को देना चाहिए कि जिन लोगों को अगर जरूरत नहीं है, राशन कार्ड तो ठीक है उनका बनाया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को
राशन की जरूरत नहीं है, उनका राशन जो है वो गरीबों में शिफ्ट किया जाए, जिनको 5 किलो की बजाय 10 किलो की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें जो है वो सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये एक अच्छा कदम है जो आप 1600 नए राशन डिपो खोल रहे हैं, एक बड़ा अच्छा कदम जो कल जम्मू विधानसभा की में लिया गया, सतीश शर्मा मंत्री जी ने कहा है। और साथ ही साथ विधायकों ने यह भी कहा है कि 200 राशन कार्ड जो है वो एक राशन डिपो यानी एक दुकान के अंडर होना चाहिए। ये भी एक अच्छा कदम है, लेकिन यहाँ पर ये कहने की मैं सरकार से अपील करूंगा कि जिस तरह का राशन आज से 10 से 12 साल पहले दिया जाता था, क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ दे रहे हैं तो उस पर आप ये भी देखें कि किस तरह का जो राशन है आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक अच्छा कदम ये देखने को मिला है कि 1600 नए राशन डिपो खोले जा रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो राशन डिपो है वो कम है, जिससे लोगों को राशन जो है वो समय पे नहीं मिल पाता और लोगों को काफी दूर भी जाना पड़ता है। बड़े सारे ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां से लोगों को राशन लेने के लिए बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो राशन के डिपो है वो नजदीक खुलेंगे, ताकि लोगों को अपना समय भी नहीं गंवाना पड़ेगा और राशन जो है उनको आराम से मिल जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि जम्मू में इस समय विधानसभा चल रही है और सरकार से यही जो वहां पर जितने भी विधायक हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि अब लोगों के मुद्दों की आवाज उठाइए, ना कि अपने नाम बढ़ाने के लिए या फिर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप अलग अलग जगह जाके बाइट दीजिए। आप लोगों के मुद्दे उठाइए। अगर आप लोगों के मुद्दे उठाएंगे, अगर वो लोगों की जो मुसीबतें हैं अगर वो आप विधानसभा में रखेंगे, अगर वो मुसीबतें हल होती है तो वैसे भी आपका नाम तो बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि जब एक विधायक लोगों की समस्याएं उठाएगा, उस समस्या का समाधान होता है, तो कहीं ना कहीं लोग आपको हमेशा के लिए याद रखेंगे। टीआरपी की तरफ ना भागे, आप मीडिया की तरफ ना भागे, आप उन्हें ना ऐसा कहें कि आप आइए हमारी बाइट लीजिए। तो हम लोगों के बीच आना चाहते हैं, लोगों को पता चले कि हम विधायक हैं। लेकिन यहाँ पे यही अपील रहेगी विधायकों से कि आप लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों से आपने वोट मांगते समय लोगों से कहा था कि आपको पानी मिलेगा, आपको राशन मिलेगा, आपके घर नौकरियां आएंगी, आपके घर सड़कें पक्की होंगी, इन बातों को आप रखिए और ये बताइए कि मेरी पंचायत में यहाँ गली नहीं है, यहाँ रास्ता नहीं है, जो मेरा कहना है। बाकी आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि किस तरह की बातें जो है वो विधायकों को विधानसभा में रखनी चाहिए। फिलहाल इसी खबर के साथ आप मुझे दे इजाजत। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद।